हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशो मैथ्स क्लास के अंदर। और मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट का बेसिक कमज़ोर है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के हमें ट्रायंगल दे रखे हैं। अब आप सभी को पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो हमें ट्रायंगल के अंदर 2 भुजा का मान दे दे, तो हम तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं और इन सभी एग्जाम्पल की हेल्प से अपन समझेंगे कि जब हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है तो हम तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल को करके समझाता हूँ और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लोगे तो आपको इससे संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स का बेसिक कमजोर है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम एक नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। यस, देखो, हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बना रखा है। देखो, इस त्रिभुज की हमें 2 भुजा पता है। ये भुजा का मान कितना है? 3 है। और इस भुजा का मान कितना है? 4 है। क्या आप इस त्रिभुज को देख के पता कर पा रहे हैं कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो आपको अभी तक कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। मैं यहाँ पे ऐसा साइन बना दूं। अब शायद कुछ स्टूडेंट तो इस बात को समझ गए होंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट नहीं समझे उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने ऐसा साइन लगा दिया, यानी ये बताता है 90 डिग्री के एंगल को। और किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री का बन जाए तो हम उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की अगर आपको 2 भुजा दे रखी है और आपको तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज के लिए तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए एक प्रमेय बनी है और वो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। उस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सभी स्टूडेंट को आनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इनको शॉर्ट में हम कैसे शो करते हैं? कर्ण को के कैसे शो करते थे? यहाँ पे के का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आधार को हम ए से, तो ए का स्क्वायर प्लस में लंब को अपन एल से शो करते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल का स्क्वायर आ जाएगा। ओके। अब अब काफी सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे ये के, ए और एल हम यहाँ कैसे पहचानेंगे। देखो, यहाँ तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है कि कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी, लेकिन इसको पहचानने का भी बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखो कैसे पहचानोगे, बहुत इजीली आप सभी को समझ में आएगा। देखो समझना, 90 डिग्री, यहाँ हमें क्या दे रखा है? एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, पहली बात तो सबसे बड़ी भुजा होगी, और इसी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जिसको मैंने कैसे शो किया, तो मैं यहाँ पे कैसे शो कर देता हूँ। समझ में आया आपको? इन 3 भुजाओं में से कर्ण कौन सी भुजा है? जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब बाकी 2 भुजाएं बच गई, एक भुजा यरी और एक भुजा यरी। इन दोनों में से किसी को भी तुम आधार बोल दो, तो मैं इसको आधार बोल देता हूँ और इसको मैं क्या बोल दूंगा? लंब बोल दूंगा। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको आधार बोल दो, इसको लंब बोल दो, चाहे आप इसको आधार बोल दो और इसको लंब बोल दो। ओके, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। ओके। देखो, तो हमें कर्ण का ही मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण नहीं दे रखा, तो हमें इसी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे कर्ण की जगह तो कर्ण का स्क्वायर ऐसा कैसा रखेंगे? आधार हमें कितना दे रखा है? 3, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे लंब कितना दे रखा है? 4, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, कर्ण का स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा? इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर कैसे निकालते हो? 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इस 3 को 3 से एक बार और गुना करना है, यानी इसका मतलब 2 होता है। जैसे पावर 2 लगा, इसका मतलब इसी संख्या को इसी से गुना कर दो। तो 3 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। आप यहाँ 9 लिख दोगे, फिर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे के का स्क्वायर इक्वल टू, हम 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे के स्क्वायर का मान नहीं निकालना, हमें तो यहाँ पे के का मान निकालना है, तो हम इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे। तो के बराबर, अगर आप स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा किसका? 25 का। अब 25 का वर्गमूल कैसे निकालोगे? तो आप सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि ये 25 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 5 का स्क्वायर होता है, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो हमने इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान निकाल लिया, जो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ओके, सभी स्टूडेंट को फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल समझ में आ गया। अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, उस एग्जाम्पल से आपको ये चीज फाइंड करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं।
यस, देखो इस 2 नंबर एग्जाम्पल को, इसमें भी तुम्हें 2 भुजाओं का मान दे रखा है, तीसरी भुजा का मान नहीं दे रखा। लेकिन क्या आपको पता चल रहा है किस प्रकार का ट्राइंगल है? नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ये साइन लगा दिया, यानी ये एंगल बन गया 90 डिग्री। तो अब हम इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहचान लो जल्दी से, अभी मैंने पीछे बताया कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और इन दोनों में से आप किसी को भी आधार ले सकते हो, किसी को भी लंब ले सकते हो। तो हम इसको आधार कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं? लंब कह देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होती है? अभी मैंने पीछे सिखाया है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें मान रख दो। हमें क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर निकालना है। इक्वल टू आधार हमें पता है 7 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में लंबी हमें पता है 24, 24 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा, फिर प्लस में अब 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो 24 को 24 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 576 आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर हम 576 में 49 जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा? 9 प्लस 6 15, 5 1 बचेगा, 7 और 4 11, 1 12, 2 1 बचेगा, 5 और 1 6 625 आ जाएगा। हमें के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें तो कर्ण का मान चाहिए। तो स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा, तो के बराबर स्क्वायर इधर आएगा। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में बताया था रूट बन जाता है। अब 625 का वर्गमूल, मैंने क्या कहा? आप ऐसे पता करो कि 625 किसका स्क्वायर होता है? तो 25 का स्क्वायर होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ के का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो सिंपली हमने जो साइड हमें नहीं पता थी वो भुजा का मान हमने निकाल लिया। चलो एक लास्ट एग्जांपल आप और समझ लो। थर्ड नंबर एग्जांपल में हमें 2 भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा का मान निकालना है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसकी हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। देखो 90 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा कर्ण है। इन दोनों को आप किसी को भी आधार, तो इसको आधार ले लेते हैं और इसको अपन क्या ले लेते हैं? लंब ले लेते हैं। लेकिन इस बार हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है? लंब का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सेम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। मान रख दो। देखो इस बार आपको कर्ण का मान दे रखा है, तो आप यहाँ रखेंगे 17 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर, आधार पता है 8 का स्क्वायर, फिर प्लस में हमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात करना होगा। देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 आ जाएगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। हमें जिस चीज का मान ज्ञात करना होता है उसको अकेला रखेंगे, यानी इस प्लस के 64 को इधर भेज देंगे। तो 289 में से हम 64 माइनस कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। कर लो माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 बच जाएगा। 225 बराबर एल स्क्वायर आ जाएगा। हमें एल स्क्वायर का नहीं, हमें तो एल का मान ज्ञात करना है, तो इस स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा? रूट 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब एल का मान कितना आ जाएगा? 15। यही हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी थी। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे दे और तीसरी भुजा का मान निकाले, तो वो हम किस प्रमेय से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट आपकी बेसिक इम्प्रूव करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।